सबसे पहली सम्राट चौधरी कह रहे हैं पुलिस कार्रवाई होगी, गिरिराज सिंह कह रहे हैं फ्रॉडिज्म है। तो सबसे पहला फ्रॉडिज्म तो दिल्ली में प्रवेश वर्मा करते हुए दिखाई दिए। प्रवेश वर्मा के खिलाफ सबसे पहले एक्शन होना चाहिए, आपकी सरकार है। अभी राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता महोदय जो कह रहे थे, इनकी परेशानी हमसे कम और मुझे लगता है कि अपने गठबंधन के दलों से ज्यादा है। अब ये वोट चोरी करते करते ये भूल गए कि इनके मुद्दे ही चोरी हो रहे हैं। कोई माई बहन योजना ला रहा है तो फिर अब कोई आगे बढ़कर माई बहन मान योजना ला रहा है, यानी कि ये आपस में अपने आइडियोलॉजी की और अपने योजनाओं की चोरी कर रहे हैं। जहां तक बात है बिहार में इस योजना को लेकर अभी जो वर्तमान में सरकार ने बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाते हुए महिलाओं को जाने वाले हैं अपना डॉक्टर नवल, डॉक्टर नवल, यू आर वेरी मच रिक्वेस्टेड नॉट टू स्पीक इन बिटवीन। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रत्येक महिलाओं को, प्रत्येक घर की एक महिला को 10,000 रुपए प्रारंभिक तौर पर उद्योग लगाने के लिए दिया जा रहा है। इस पर इनको खलबली है। प्रीति जी, और ये डिबेट दरअसल एक मिनट रुकिए डॉक्टर नवल प्लीज, अब मत बोलिए, जरा रुकिए जरा 10 सेकंड। प्रीति, ये डिबेट दरअसल उस असंवैधानिक काम पर है जो गिरिराज सिंह कह रहे हैं असंवैधानिक है, सम्राट चौधरी कह रहे हैं पुलिस कार्रवाई होगी, विजय कुमार सिन्हा कह रहे हैं ठगी है, ठगैती है, जालसाजी है, भ्रमजाल है, और दिलीप जायसवाल कह रहे हैं ये तो ठगने का ठगी योजना लेकर आए हैं। मैं ये पूछ रही हूँ, अगर तेजस्वी, एक सेकंड, हमारे नेता की इन सभी आरजेडी अगर गैर संवैधानिक काम कर रही है फॉर्म भरवाकर, तो प्रवेश वर्मा पैसा बांटकर वही गैर संवैधानिक काम दिल्ली में कर रहे थे क्या? गरिमा जी, सबसे पहले तो हमारे बिहार की जो विपक्षी पार्टियां ये योजना ला रही हैं, वो सत्ता में अभी है नहीं। वो अपने घोषणा पत्र में उसको लाए, लेकिन वो फॉर्म भराकर लोगों से उनके पर्सनल डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं। ये फ्रॉडिज्म है। और प्रवेश वर्मा कोई बीजेपी दिल्ली में सरकार में नहीं थी प्रीति जी। गरिमा जी, मैं बता रही हूँ, बीजेपी दिल्ली में सरकार में नहीं थी, वो पैसे बांट रहे थे प्रवेश वर्मा। गरिमा जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रही हूँ। आज जो आपने प्रवेश वर्मा जी की चर्चा की, तो उस पर भी कई मामले आए। उन्होंने बताया कि वो एनजीओ के तहत उस चीज का वितरण कर रहे थे। आज हम सब लोग जानते हैं कि बिहार में भी ठंड आता है, गरीबों को हम लोग कंबल बांटते हैं, महिलाओं को हम लोग, जो जरूरतमंद महिलाएं उनको हम लोग साड़ियां बांटते हैं, चाहे वो चुनाव हो अथवा न हो। ये प्रक्रिया चलता रहता है। कई राज्यों में कई प्रवेश वर्मा का है ना। जब चुनाव में आप सवाल सुनते जाइए, दिक्कत होगी अदरवाइज। सुनिए ना, वो एनजीओ जो आप कह रही हैं वो प्रवेश वर्मा का एनजीओ है ना? जी गरिमा जी। तो वो अमित शाह, जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एनजीओ तो नहीं है? हमारा एनजीओ है। मेरे आइडियल कौन है ये विपक्ष के नेता थोड़ी तय करेंगे। हमारे आइडियल प्रधानमंत्री मोदी जी है, तो उनकी फोटो लगाकर बांटेंगे। कौन होता है रोकने वाला? हमारे आइडियल महात्मा गांधी, तो उनकी फोटो लगाकर बांटेंगे। हमारी आइडियल हमारी राष्ट्रपति है, तो उनकी फोटो लगाकर बांटे। और एनजीओ का नाम गायब हो जाएगा पैम्पलेट पर से। बात क्या है? ना अभी रुकिए प्रीति, एनजीओ का नाम जिसके तहत बांटा जा रहा है उसका नाम पैम्पलेट पर से गायब हो जाएगा। गरिमा जी, पहले आप पूरी बात सुन, मेरी कम से कम 1 मिनट समय दीजिए, मैं अपनी बातों को पूर्ण कर लूं, तब फिर आप क्वेश्चन करें तो मैं भी अच्छे से उत्तर दे पाऊंगी। दरअसल ये जो विपक्ष की जितने सारे ये मुद्दे चल रहे हैं, उनके फॉर्म उनके द्वारा भराए जा रहे हैं, ये दरअसल पिछले चुनाव में 2020 में 243 सीटों पर में 167 सीटों पर महिलाओं का बढ़ता हुआ वोट प्रतिशत और उन सभी महिलाओं के बढ़े हुए वोट प्रतिशत का लाभ एनडीए को मिला। इसके लिए इनके अंदर खलबलाहट और बेचैनी मची हुई है। इनको लगता है कि बिहार में चुनाव आने वाला है। अब ये बेचैन क्यों है, इनके दिलों में, दिमाग में, पेट में खलबली क्यों है, उसकी बात करेंगे, लेकिन पहले इस पर जवाब दे दीजिए। भाई, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार नहीं थी। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने टारगेट दिया, 10 दिन में 53 लाख फॉर्म भरवाए गए मेहतारी वंदन योजना के। और चुनाव आचार संहिता तो छोड़ दीजिए, चुनाव के बीच में भरवाए गए फॉर्म। ये कौन से कोड ऑफ कंडक्ट का पालन हो रहा था? लिए गए थे। ये बिहार में जो अभी आपने ही बताया कि वहां पर महिलाओं से फॉर्म भरने के नाम पर 200 रुपए नहीं वसूले जा रहे थे, यानी कि बरगलाने का काम
यहाँ की महिलाओं अरे को नहीं बांट भ्रमित सकते करने भाई, का कोड काम ऑफ कंडक्ट और ये उनके कहता है इमोशन आचार से संहिता खेलने में। का काम ये पार्टियां कर रही हैं। वो हमारी एक पार्टियों ने सेकंड, नहीं ना किया है, फिर हमारी बड़बड़ा रही है पार्टी ने ऐसा प्रीति। नहीं किया है। आचार संहिता लागू होने के बाद नहीं बांट सकते, आप फॉर्म नहीं भरवा सकते, आचार कोई नई संहिता योजना, में क्या कोई नई काम योजना बुरा का ऐलान नहीं कर सकते। काम बुरा ये देखने का काम चुनाव आयोग का होता है, ना तो भाजपा का होता है, ना तो राजद का होता है, ना मिला तो आपके किसी जिला टीवी अध्यक्ष चैनल का को होता है। नोटिस? ये काम चुनाव आयोग का होता है। चुनाव आयोग ने उस समय अगर उसके नजर में खराब हुआ होगा कुछ भी, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई कार्रवाई हुई होगी। भाई आपके अगर जिला हुआ, अध्यक्ष तो को फिर नोटिस बताएं। पकड़ाया गया बाकायदा छत्तीसगढ़ में, लेकिन तब तक 10 दिन में 53 लाख फॉर्म उसका तो भरवा दिए ना समाधान तो आपने। चुनाव आयोग, कोर्ट और राजनीतिक दल करेंगे ना। लेकिन जब आप हैं नहीं और लोगों के पर्सनल डाटा ले रहे हैं, 200 रुपए भी वसूल रहे हैं आप, तो ये यानी कि आप महिलाओं की भावनाओं से खेल रहे हैं, उनकी जेब ढीली कर रहे हैं और उनके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। अच्छा, ये अब बनता है, यहाँ ये फ्रॉडिज्म है जो कि नहीं करना चाहिए। अनुप्रिया, ये मैं आपके चैनल के माध्यम पहले से बिहार कहना से चाहूंगी। पहले, क्योंकि मेरी नजर में आप एक बेहद सेंसिबल प्रवक्ता हैं, क्या जो काम छत्तीसगढ़ में हुआ ड्यूरिंग इलेक्शन, आचार संहिता लागू होने के बाद बाकायदा 10 दिन में 53 लाख फॉर्म भरवाए गए और ये आदेश आया मंडल प्रमुखों को, मनसुख मंडाविया की तरफ से, बीजेपी के बड़े नेता हैं, आप जानती होंगी, बीजेपी के चुनाव प्रभारी थे छत्तीसगढ़ में। मंडल अध्यक्षों को फोन किया गया कि धूम है, गूंज है लाड़की बहना योजना की, लाडली बहना योजना की मध्य प्रदेश में, तो छत्तीसगढ़ में मैतारी वंदन योजना के फॉर्म भरवाओ। बाकायदा बीजेपी के दफ्तरों से हजार रुपए की एडवांस राशि बांटी गई, जिला अध्यक्षों को नोटिस जारी हुआ। ये फ्रॉडिज्म था कि नहीं था? गरिमा जी, ये समझने की आवश्यकता मैंने है। अनुप्रिया से सवाल ये मैं बता रही हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विशाल संगठन है और इसमें संगठन का काम 24/7 चलता है और उसके माध्यम से जो हमारी योजना है, जो हमारा घोषणा पत्र है, जो हमारे वादे हैं, उसको लेकर हमारा काम निरंतर चलता रहता है। वो चुनाव मतलब नियमों आता के है खिलाफ तब भी हम चलता करते है। ऐसा नहीं है, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हम लगातार लोगों से जो हमारे नियमों के खिलाफ देश भी में चलता है ना सरकार- प्रीति? देखिए गरिमा जी, जो सरकार की योजनाएं चलाई जाती हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी लोगों तक पहुंचकर उस योजना को क्रियान्वयन कराने के लिए दिन रात लगे रहते हैं। नियमों और के इसी खिलाफ परिस्थिति में भी हमारी सरकार लगातार आ रही है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे बिहार में भी अब फिर से हमारी सरकार आएगी। वो अच्छा, इसलिए ठीक है, अब प्रीति क्योंकि जी रुकिए एनडीए सर, की ठीक सेना है। यहाँ पर मौजूद है और मतलब बहुत नियमों के मजबूत है खिलाफ भी और मजबूत बीजेपी के इरादा लेकर कार्यकर्ता आगे बढ़ रही है। 24/7 काम करेंगे।